हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है, एन एल क्लासिको, विच आई थिंक पर्सनली इज़ द बेस्ट एल क्लासिको इन द लास्ट 5 years। मतलब इस गेम में बहुत सारा एक मसाले वाली चीज़ है। हांसी फ्लिक वर्सेस कार्लो एंचेलोटी, और ये बार्सिलोना की जो इतनी वेल ड्रिल्ड ऑयल मशीन की तरह जैसे खेल रही है बार्सिलोना, फ्री फ्लोइंग फुटबॉल और इतना अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे हैं। एंड रिसेंटली बार्सिलोना बायर्न को हरा के आई है। कोइंसिडेंटली तुम देखो, बार्सिलोना अभी बायर्न को हरा के आई है 4-1, और वहाँ से रियल मैड्रिड डॉर्टमुंड को हरा के आई है 5-2। एंड मतलब इतना ज़्यादा इसमें कॉन्टेक्स्ट है इस मैच में। ला लीगा टेबल पे ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है रिजल्ट दोनों टीम्स के लिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेम है ये रियल मैड्रिड के लिए एंड बार्सिलोना के लिए। रियल मैड्रिड के हम पे होगा सैंटियागो बर्नाब्यू पे मैच होने वाला है ये वाला। एंड आई थिंक पर्सनली ये एन एल क्लासिको फॉर दी एजेस होने वाला है। मतलब जैसे दोनों टीम्स खेल रही हैं, अगर तुम देखो कि रियल मैड्रिड की जो टीम है उसमें हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल ब्रिलियंस है। एम्बापे, विनीसियस, बेलिंगम, ऑल दीज प्लेयर्स, मतलब ईच प्लेयर इज़ वर्ल्ड क्लास। और वहाँ तुम बार्सिलोना की तरफ देखो तो बार्सिलोना हैव सच अ वंडरफुल सिस्टम अभी, एंड दे आर मोस्टली दे आर रिलाइंग ऑन देयर ला मासिया ग्रेजुएट्स। और वहाँ पे तुम देखो कि जो रियल मैड्रिड है उन पे इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, एंड यहाँ पे वो अकेडमी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं बार्सिलोना। हमने शुरू से देखा है मेजॉरिटी उनकी टीम में ऐसे प्लेयर्स हैं। एंड देन वी ऑल्सो हैव राफीनिया, और इंडिविजुअल बैटल्स भी बहुत ज़्यादा इस मैच में होने वाले हैं, लाइक एम्बापे वर्सेस लेवेंडोस्की। अगर लेवेंडोस्की का फॉर्म देखें, इट इज़ एब्सोल्युटली इनसेन हाउ लेवेंडोस्की इज प्लेइंग राइट नाउ। लास्ट सीजन इतना ज़्यादा उनको क्रिटिसिज्म मिल रहा था, बट नाउ ही इज प्रूविंग हिज क्रिटिक्स ऑल रॉन्ग, विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट टू सी। वहाँ एम्बापे हैं, एम्बापे के पास भी एम्बापे का इस सीज़न में स्टार्ट रियल मैड्रिड के साथ उतना हाई फ्लाई नहीं रहा है जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उनसे। बट तब भी रियल मैड्रिड आर डूइंग गुड, एंड एम्बापे ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली एम्बापे जैसा प्लेयर आपके क्लब में आएगा तो यू विल हैव सर्टन लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ प्लेयर लाइक हिम, राइट। तो उस एक्सपेक्टेशंस तक एम्बापे हैजंट लिव्ड अप टू येट। बट सिंस एम्बापे कभी भी कुछ भी वी हैव सीन इन द वर्ल्ड कप फाइनल एज वेल, ही कैन पुल ऑफ एनीथिंग आउट ऑफ रैबिट आउट ऑफ द हैट वाली चीज़ होती है एम्बापे के साथ। तो वो चीज़ करते हैं एज एन एक्स फैक्टर प्लेयर। विनीसियस है वहाँ पे, यहाँ पे राफीनिया भी है बार्सिलोना में, यमाल, रोड्रिगो अनफॉर्चुनेटली इज़ अ बिग मिस। आई वॉज गोइंग टू से यमाल रोड्रिगो, बट देन आई रियलाइज कि रोड्रिगो इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर रियल मैड्रिड, एज वेल एज ठीबो कोर्टवा, विच इज़ अ ह्यूज मिस। ठीबो कोर्टवा, हमको पता है कितनी बार रियल मैड्रिड के लिए सिंगल हैंडेडली गेम्स निकाले हैं ठीबो कोर्टवा ने, इतने वर्ल्ड क्लास सेव्स पुल ऑफ करके। एंड नॉट ओनली इन अदर मैचेस बट इन चैम्पियंस लीग फाइनल्स लिवरपूल के अगेंस्ट जैसे किया था। तो ठीबो कोर्टवा इज वी ऑल नो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट गोल कीपर्स इन द लास्ट 10 years, और रियल मैड्रिड के लिए बहुत गेम्स निकाले, बट अगेन ही विल मिस दिस मैच अनफॉर्चुनेटली, एज वेल एज रोड्रिगो। बट स्टिल अपार्ट फ्रॉम दोज टू, स्टिल बहुत ही ज़्यादा एक वी नो रियल मैड्रिड बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग टीम है। लेकिन जो बार्सिलोना की तरफ देखें तो बार्सिलोना में भी थोड़ी बहुत इंजरीज है। अब गैवी हैज़ रिटर्न आफ्टर हिज इंजरी, विच इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट टू सी। इतनी यंग एज में ऐसी इंजरी हो जाना, बट उसके बाद ऐसा रिटर्न करना, तो आई होप कि और कोई इंजरी उनको ना हो, और किसी भी प्लेयर को ना हो, लेट्स बी ऑनेस्ट। और लेकिन गावी आई डोंट थिंक इस मैच में स्टार्ट करेंगे। हो सकता है जो बायर्न के अगेंस्ट लाइनअप था वही खिलाए हांसी फ्लिक, लेकिन जो गावी आई डोंट थिंक ही विल स्टार्ट दिस मैच, जस्ट बिकॉज वो अभी इंजरी से वापस आ रहे हैं। एंड फ्रैंकी डियोंग भी अगेन, तो हम कह सकते हैं कि फ्रैंकी डियोंग भी इंजर्ड है, और हम कह सकते हैं कि जो बार्सिलोना की ये जो टीम है अभी भी दे आर नॉट एट देयर 100%। मतलब सारे उनके टॉप प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। everyone is stepping up, like Casado has stepped up for Barcelona, बट ऐसा नहीं है कि मतलब उनकी पूरी फुल 11 जो तुम कहोगे ना कि नेल्ड ऑन स्टार्टर्स, वो अवेलेबल नहीं है थोड़े बहुत। एंड तो हम कह सकते हैं कि वो फुल 100% पावर पे नहीं है, बट उसके अलावा उसके बावजूद इतना ब्यूटीफुल फुटबॉल बार्सिलोना खेल रहा है कि इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग टू सी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जावी ने इसकी फाउंडेशंस ले करी हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मतलब हो सकता है पीपल इतना क्रेडिट ना दें एंड वॉट नॉट, बट जावी ने भी बार्सिलोना के साथ ला लीगा जीता था 2 साल पहले, एंड उनकी फाउंडेशंस पर ही हांसी फ्लिक बिल्ड कर रहे हैं। एंड हांसी फ्लिक इज़ नाउ वी नो, मतलब ठीक है उनका इंटरनेशनल लेवल पे जो हुआ, बट क्लब लेवल पे तो आई मीन आई हैव लिटरली नथिंग टू से। लाइक बायर्न के साथ भी इतना कुछ उन्होंने अचीव किया, और अब बार्सिलोना के साथ ही इज़ ऑन द वर्ज। I think he will achieve a lot of things, and Barcelona might win a lot of trophies as well this season.
ला लीगा भी जीत सकते हैं, यू नो। ऑब्वियसली रियल मैड्रिड भी मिक्स में रहेगी, दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर। चैम्पियंस लीग के लिए आई थिंक कंटेंडर्स है बार्सिलोना इस बार, बट ठीक है, एल क्लासिको पे स्टिक करें तो जैसे कि मैंने बोला, बहुत ज़्यादा एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस वर्सेस ला मासिया का टैलेंट। और ये मैच आई थिंक फॉर दी एजेस इसलिए होने वाला है बिकॉज पिछले कुछ सालों में एल क्लासिको की जो वो हाइप होती थी ना, वो थोड़ी थोड़ी डाई डाउन हो रही थी। मे बी नॉट बिकॉज यू नो कि मैं बोलूँगा कि इसमें इतने गैलेक्टिको लेवल प्लेयर्स नहीं थे, क्योंकि रियल मैड्रिड तो तब भी अच्छी थी, बार्सिलोना भी ठीक ही खेल रहे थे, बट वो एक आई डोंट नो, वो एक हाइप नहीं थी इस मैच के बारे में। अब देखो तो रियल मैड्रिड में यू नो किलियन एम्बापे हैं, बार्सिलोना में अगेन लमीन यमाल एज वी ऑल नो निकल के आए हैं एज देयर स्टार मैन, यू नो, एट सच ए यंग एज। तो बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट है यार इस मैच में, और बहुत ही ज़्यादा एक आई थिंक ज़बरदस्त मैच देखने को मिलने वाला है। आर्दा गुलेर भी एक टैलेंट है जो रियल मैड्रिड के पास है, अगेन यंग टैलेंट जो कि यू नो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है आर्दा गुलेर में। एंड ऑल इन ऑल आई थिंक ये बहुत ही एक ज़बरदस्त मैच होने वाला है। पूरा फ्यूरियस मैच होगा, मतलब इधर उधर लड़ाई हो रही है, इधर उधर कार्ड मिल रहे हैं, यू नो, इधर से अटैक उधर से अटैक, एकदम बास्केटबॉल की मैच हो सकता है, बिकॉज वी ऑल नो बार्सिलोना डू टेंड टू प्ले अ हाई लाइन अंडर हांसी फ्लिक। तो मेरे हिसाब से तो यही होगा भाई, कि मतलब इधर इधर जा रहे हैं अटैक पे, उधर अटैक पे जा रहे हैं, इधर कार्ड मिल रहे हैं, उधर कार्ड मिल रहे हैं। बहुत ही एक केओटिक और एक फन मैच आई होप देखने को मिले हमको। एंड अगर तुम प्रेडिक्शन पूछोगे तो ये मैच ऑनेस्टली कहीं भी जा सकता है। अगर मैं बार्सिलोना के लिए कुछ स्कोर प्रेडिक्ट करूँ तो हो सकता है वो रियल मैड्रिड के लिए वही स्कोर हो जाए, बिकॉज रियल मैड्रिड की इंडिविजुअल ब्रिलियंस इतनी ज़्यादा है। डॉर्टमंड के अगेंस्ट विनीसियस गॉट अ हैट्रिक, एंड विनीसियस आई थिंक ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग द बैलन डोर एज वेल, राइट। तो बट बैलन डोर पे कुछ कमेंट नहीं करूँगा भाई मैं, इट इज़ व्हाट इट इज़। उसके बाद अगर बार्सिलोना का देखें तो बार्सिलोना में लेवेंडोव्स्की ब्रिलियंट फॉर्म, राफीनिया ऑल्सो गॉट अ हैट्रिक अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। तो मतलब इतना कॉन्टेक्स्ट है ना, वहाँ विनीसियस ने हैट्रिक मारी डॉर्टमंड के अगेंस्ट, यहाँ पे राफीनिया ने हैट्रिक मारी थी बायर्न के अगेंस्ट, और अब दोनों टीम एक आपस में खेलने वाले। तो इतना ज़्यादा इस गेम में मसाला है ना, मतलब मैं क्या तुमको बताऊँ। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मैच आई होप हमको देखने को मिले। और अगर मेरी प्रेडिक्शन अभी पूछोगे तो आई थिंक हमको इसमें गोल्स तो ऑब्वियसली देखने को मिलने ही वाले हैं, कहीं बहुत ज़्यादा इसमें गोल्स हो सकते हैं इस मैच में। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बार्सिलोना विल एज दिस आउट, लेकिन ज़्यादा गोल के मार्जिन से नहीं, है ना, 1-2 गोल के मार्जिन से बार्सिलोना विल विन। बट आई थिंक अगर तुम मेरे से स्कोर पूछोगे तो आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 4-3 बार्सिलोना विक्ट्री, 7 गोल्स इन दिस मैच। 4-3 अब ये भी हो सकता है कि 4-3 रियल मैड्रिड की तरफ हो जाए, बिकॉज एज आई सेड कि रियल मैड्रिड भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, उन पर इतना इंडिविजुअल ब्रिलियंस है कि वो कुछ भी पुल ऑफ कर सकते हैं, यू नो, कभी भी कुछ भी पुल ऑफ कर सकते हैं विद एंड दे। एक तो इनके पास टैलेंट इतना ज़्यादा है, जो अपकमिंग टैलेंट है, अलॉन्ग विद एक्सपीरियंस इन द लाइक्स ऑफ ल्यूका मॉड्रिच, राइट। तो मतलब उनके पास इतना कुछ है, और जो लोग कर चुके हैं, मतलब जो लोग इतने एल क्लासिको प्राइम मेसी रोनाल्डो के एरा में भी उन्होंने खेला है, तो दे नो। तो मतलब काफ़ी वहाँ पे ये है। अब एक्सपीरियंस पे कह सकते हो कि यू नो रियल मैड्रिड की स्क्वाड के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इन द सेंस ऑफ हैविंग प्लेयर्स लाइक लूका मॉड्रिच वगैरह, जिन्होंने प्राइम एल क्लासिको जिसको हम कहते हैं रोनाल्डो मेसी एरा में खेला है। तो यहाँ बार्सिलोना में भी एक्सपीरियंस तो हाँ, आई मीन दे हैव यंग प्लेयर्स, बट लेवेंडोव्स्की में एक्सपीरियंस प्लेयर है एक। तो कहीं ना कहीं बार्सिलोना की पूरी टीम ऐसे है तो सही, यंग तो है, एंड एक्सपीरियंस पे मैं कह सकता हूँ कि मे बी ऑब्वियसली रियल मैड्रिड कैन एच इट आउट। बट यार हांसी फ्लिक की जो बार्सिलोना टीम है ना, बहुत वेल ड्रिल्ड है, बहुत ज़्यादा वेल ड्रिल्ड है। कुछ गेम्स थे जिनमें ब्लिप हो गया था, लेकिन आई थिंक द स्क्वाड एंड द मैनेजर हैज़ लर्न फ्रॉम दैट ऑब्वियसली। तो इसलिए मैं बोलूँगा बार्सिलोना फॉर द विन, 4-3 विक्ट्री, 7 गोल्स इन दिस मैच। मैं पहले 4-2 सोचा था, बट आई थिंक रियल मैड्रिड भी बहुत गोल्स मारने के केपेबल है, तो आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 4-3। एंड ये मेरी प्रेडिक्शन है बार्सिलोना विक्ट्री की। बट ऑब्वियसली जो तुमको लगे, लेट मी नो डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई होप वी गेट टू सी अ फैंटास्टिक मैच ऑफ फुटबॉल टुडे। भाई बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस मैच के लिए। अपनी प्रेडिक्शंस मेरे को बताओ नीचे, तुमको क्या लगता है कि आज रियल मैड्रिड जीतेगी या फिर बार्सिलोना जीतेगी, और कौन ला लीगा के टॉप ऑफ द टेबल पे होगा कल सुबह तक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। लाइक कर देना वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। यू कैन चेक आउट ऑल दी अदर वीडियोज ऑन द चैनल एज वेल। एंड चेल्सी वर्सेस न्यूकासल भी है कल, तो उसका प्रीव्यू भी आएगा कल ही, अलॉन्ग विद रिव्यू ऑफ द एल क्लासिको एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, पीस आउट।